नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी के लिए समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई। वजीर आजम ऑफिस की तस्दीक। कहा गया नामों के पैनल के साथ वजारत दिफा की समरी मौसूल हुई। वजीर आजम तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक तकर्रियों का फैसला करेंगे। इससे पहले GHQ की जानिब से 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों की समरी वजारत दिफा को भिजवाई गई थी। जरा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के नाम मौजूद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम भी इस समरी में शामिल हैं। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। आर्मी चीफ की समरी मौसूल हो गई है। नामों के पैनल के साथ साथ तमाम तर सुजैशन शहबाज शरीफ तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक तकर्रियों का फैसला करेंगे। वजीर आजम ऑफिस ने समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। पाक फौज में अहम तैनातियों का मामला। वजारत दिफा की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। वज़ीर आज़म ऑफिस की ट्वीट के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए नामों के पैनल के साथ वजारत दिफा की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हुई है। वज़ीर आज़म तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तकर्रियों का फैसला करेंगे। GHQ की जानिब से पाक फौज में अहम तैनातियों का डोजियर वजारत दिफा को भिजवाया गया था, जिसमें 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। डोजियर में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम मौजूद हैं। DG ISPR ने अपनी ट्वीट में पाक फौज में अहम तैनातियों की समरी वजारत दिफा को भिजवाने की तस्दीक की। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, समरी के बाद बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। वज़ीर आज़म सीनियर अफसरों के नामों पर फैसला करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमती इत्तेहादियों की मेल मुलाकातें भी जारी हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर रखा है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है। वजीर आजम ऑफिस ने समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना। जी आमिर, आगाह कीजिएगा इस समरी के बारे में। जी बिल्कुल, जाहिर है कि ये एक हैजान सा बरपा था और मुसलसल इमरान खान साहब ने पहली दफा बतौर अपोजिशन रहनुमा के ये बहुत ज्यादा बात उठा दी थी, जलसों में तकरीरों में करके, और फिर शेख रशीद साहब रोजाना तवातुर के साथ ट्वीट किया करते थे और क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर इमरान खान साहब ने एक गैर रस्मी तौर पे लोगों से कहना शुरू कर दिया कि पिंडी इस्लामाबाद में लड़ाई होगी तो मैं तो बड़े मजे में। तो वो सारे मजे कल रात खत्म हो गए सब लोगों के, और शेख रशीद साहब ने आज सुबह ट्वीट कर दिया कि जी बस बड़ा अच्छा हो गया सीनियरिटी के असूल पे, जो कि हमेशा से होता है। अब सीनियरिटी का असूल यही है कि जो GHQ की तरफ से 6 नाम अरसाल हो गए हैं, जिनकी तस्वीर नाम हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, तो इनमें से प्राइम मिनिस्टर ने 2 लोगों को 4 स्टार जनरल के तौर पे प्रमोट करना है, और उनकी एडवाइस जाएगी कि एक को वो लगा देंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिनका 27 तारीख को टर्नओवर शुरू हो जाएगा, और 29 नवंबर को बतौर आर्मी चीफ जिनको लगाया जाएगा इनमें से उनका टर्नओवर शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है कि 26 लास्ट डेट है, और प्राइम मिनिस्टर आज ये एडवाइस सदर मुमलिकत को भेज भी सकते हैं, कल भी भेज सकते हैं, क्योंकि कल उनका दोपहर 2-3 बजे के करीब तुर्की जाने का प्रोग्राम भी है, और ज्यादा चांस ये होंगे कि प्राइम मिनिस्टर खुद ये एडवाइस लेके प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे और उनसे साइन करा के ले आएंगे कि अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट की पोजीशन को कंप्रोमाइज किया हुआ है फवाद चौधरी साहब के ट्वीट ने कि वो वही कुछ करेंगे जो इमरान खान उनसे कहेंगे आइन और कानून के मुताबिक। तो उस पर लोगों की बहस शुरू हो गई थी कि जी वो 25 दिन सदर मुमलिकत चुके किसी भी एडवाइस को रोक सकते हैं, कि 15 दिन के लिए एक दफा रोक सकते हैं और फिर कोई नुक्ता एतराज लगा के वापस भेज के फिर 10 दिन रोक सकते हैं, जैसे कि गवर्नर पंजाब में भी उन्होंने ये काम किया और वो ये काम कर चुके हैं, और आज गवर्नर KP की भी समरी की एडवाइस उनके पास जा चुकी है। लेकिन आर्मी चीफ नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये ऐसा ओहदा है जो एक इंस्टीट्यूशन के सरबराह का है, जो मुल्क की सिक्योरिटी से बराह रास्त ताल्लुक रखता है। तो गुमान यही किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे कि वो इसको डिले करें, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ फोर्स तो सब कुछ तय है कि काम कैसे होना होता है, किस तरीके से होता है। तो अब बहुत ज्यादा मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई अबहाम कहीं से सदर मुमलिकत की तरफ से भी आएगा कि एम्बिग्विटी करेंगे या वो रुकेंगे, बल्कि ये आज प्राइम मिनिस्टर भेज दें। लेकिन चूंकि आज जनरल बाजवा की
6 ستمبر کے حوالے سے جو ہمیشہ فوج کئی سالوں سے تقریبات کر رہی ہے یوم شہداء کے لیے، تو وہ اس دفعہ سیلاب کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، تو وہ آج ہو رہی ہے، تو شاید اس میں ان کا خطاب بھی ہے، تو اس کے بعد اناؤنسمنٹ آ جائے یا کل آ جائے۔ اب بہرحال یہ پرائم منسٹر آفس پہ ہے کہ وہ 1 دن لیں ایڈوائس کو بھیجنے کے لیے، 2 دن لیں، یا جیسے صبح آئی ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس خبر آ جائے کہ جی وہ تو ایڈوائس چلی گئی ہے، یہ اپروو ہو گئی ہے۔ اب یہ خالصتاً پرائم منسٹر کا اپنا کردار ہے، ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ ان 6 میں سے کن 2 لوگوں کو چنتے ہیں، کیونکہ پاکستان آرمی میں جب کوئی 3 اسٹار جنرل بنتا ہے پھر اس نے 1 سال کور کر لی ہو تو پھر وہ اس بات کی اہلیت میں آ جاتا ہے کہ کیونکہ اب یہ رولز بنے ہوئے ہیں کہ 1 سال کم از کم کور کمانڈ کی ہوئی ہونی چاہیے، تو وہ لوگ اس لسٹ میں آ جاتے ہیں، تو یہ 6 کے 6 لوگ اس کے اندر موجود ہیں۔ اب ان میں سے پرائم منسٹر نے چننا ہے، سیاست اس کے بعد بالکل بدل جائے گی۔ ادارے کے طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کے پریس کانفرنس بھی کر دی تھی کہ ہم نے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر بحث کی ہے، آنے والی 10 سال 15 سال کی جو کمان کرنے والے لوگ ہیں ان سب سے بات کے نتیجے میں ہم یہ پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنا دفاع وطن کا کردار ادا کرنا ہے اور سیاستدان اپنی سیاست کرے اور ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ اور لامالا وہ بات عمران خان صاحب کے بارے میں ہی تھی کہ وہ بار بار آرمی کو لے کے آ رہے تھے، اور عمران خان صاحب بھی پچھلے ہفتے جب ان کا گمان یہ تھا کہ جو وہ چاہ رہے ہیں اس طرح ہو رہا ہے کہ ان دونوں کی لڑائی ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی جس کو مرضی لگا دیں، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ لیکن پھر ساتھی تواتر سے وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جی یہ تو اس لیے لائیں گے کہ مجھے نااہل کرا دیں، تو وہ آبجیکشن لگا کے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر پھر ادارے کی وہ سینکٹیٹی انڈرمائن ہوتی ہے جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ لائیں۔ تو بہرحال اب بات وہاں پہ آ گئی ہے جہاں سے فیصلہ فائنل ہو جانا ہے کہ جو 2 خوش نصیب ہوں گے، ایک وہ جو پاکستان آرمی کی کمان کرے گا اور ایک وہ جو سمبولک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ کے طور پہ چیئرمین بنیں گے، وہ بیٹھیں گے اور سسٹم چلتا رہے گا، اور پھر اگلے سال الیکشن ہے، اس کے اوپر حکومتی زعماء کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ ہم تو الیکشن کی ڈیٹ لے کے جائیں گے۔ ابھی دیکھیں گے 26 کا دھرنا ہوگا یا جلسہ، یہ آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کے ساتھ ہی طے ہو جائے۔